हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो टेंजेंट इन नॉर्मल हमने ख़त्म किया। उसके बाद आपका टॉपिक आता है अप्रोक्सीमेशन। छोटा सा हल्का सा कंसेप्ट है, अगर टाइम मिला तो हम लास्ट पर करेंगे वो। फिलहाल आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कुछ बातें। तो मैक्सिमा हो गया बड़ा होना, मिनिमा हो गया छोटा होना, मिनिमम। ठीक है, तो अब फंक्शन के बारे में ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई ग्राफ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा इसका। ठीक है, तो अगर वो जब ग्राफ बनाते हैं तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, चलो हम पहले थ्योरेटिकल थोड़ा मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, और जब आपने एफ ए जो है वो मालूम किया, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और x इज इक्वल टू 4, ये a का काम 4 कर रहा है। तो आपने अगर f ऑफ x इज इक्वल टू, तो f ऑफ 4 अगर आपने मालूम किया तो ये हो गया ना 4 2 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। मैं इस टाइप के केस की बात कर रहा हूँ। तो कोई फंक्शन दिया हुआ है और कोई पॉइंट दिया हुआ है a, और वहां पर आपने फंक्शन का वैल्यू जो है वो मालूम कर लिया। ठीक है, तो जब आप इस एफ ए का वैल्यू को एनालाइज करेंगे, अगर वो ये जो पॉइंट आपने चुना था x इज इक्वल टू ए, तो इसमें a माइनस एच और a प्लस एच, वेयर h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम नेबरहुड ऑफ a कहते हैं, एक्चुअल नाम जो है इसका नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से इंटरवल में a माइनस एच और a प्लस एच, a माइनस एच और a प्लस एच, तो इस वैल्यू में अगर ये एफ ए जो है सबसे बड़ा अगर आपको नजर आ रहा है, तो उस वक्त इस एफ ए को हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं और ए को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कि ये जो ए पर इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो इसके नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब हो गया कि ए से थोड़ा पीछे और ए से एक छोटे से इंटरवल में, ठीक है, उसमें एफ ए का वैल्यू जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। और इसका अपोजिट हो गया फिर मिनिमा। अगर आपने कोई पॉइंट चुना और एफ ए मालूम किया और एक स्मॉल नेबरहुड में देखा आपने कि एफ ए का वैल्यू जो है बाकी सारे वैल्यूज इस नेबरहुड में से जितने भी एक्स का वैल्यू आप पुट करेंगे उन सब में से अगर छोटा आ रहा है, तो हम उस वक्त इस एफ ए को हम इसका मिनिमम वैल्यू कहेंगे और इस ए को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। ग्राफ से आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे आप इसको। चलो, एक फंक्शन है आपके पास और इसका ग्राफ मैंने देखा कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर इन्फिनिट नंबर्स ऑफ पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देयर आर इन्फिनिट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की, फॉर एग्जांपल इसकी, मैं इसको x इज इक्वल टू ए मान रहा हूँ, तो इसका जो वैल्यू जो आएगा वो एफ ए यहाँ पर आ जाएगा, एफ ए। ठीक है, आप इस a के लेफ्ट हैंड साइड में जो नेबर वैल्यूज है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं, तो इसको मैंने x माइनस ए माइनस एच और a प्लस एच लिखा था यहाँ पर। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए a माइनस एच का मतलब हो गया a के लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज और a प्लस एच का मतलब हो गया a के राइट हैंड साइड के वैल्यूज। तो ये एक इंटरवल बन गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस इंटरवल में आप देखते हैं कि ये जो वैल्यू एफ ए का वैल्यू जो है ये सबसे छोटा है, बाकी सारे वैल्यू जो एफ इसके आ रहे हैं वो तो एफ ए से बड़ा है, एफ ए से बड़ा है। तो इस एफ ए को जो वैल्यू आया था आपको, जो वैल्यू आया था, इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। ये सारे वैल्यू से छोटा है ना, इसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर इस केस में अगर इस इंटरवल की अगर आप बात करेंगे, तो इस इंटरवल में यहाँ पर जो वैल्यू जो है ए है और ये एफ ए है, आप देखते हैं इस इंटरवल में ये एफ ए जो है सबसे बड़ा है, बाकी सारे वैल्यूज जो है वो इससे छोटे हैं, वो इससे छोटे हैं। तो इस एफ ए को हम कहते हैं ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, और इस ए को हम उस वक्त कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस ए को उस वक्त कहेंगे पॉइंट ऑफ
मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब ये ग्राफ से तो एकदम एडवांस आपको पता चल जाता है कौन सा मैक्सिमा है कौन सा। हर फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। देयर शुड बी सम रूल और वे आउट टू गिव द आंसर, तो आ जाएगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके पास एक फंक्शन है तो वो फंक्शन कुछ इस टाइप का बिहेव कर रहा है आपको। जब मैंने उसका ग्राफ खींचा तो उसका ग्राफ जो है मुझे कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया मिनिमम, इस और इस इंटरवल के बीच में ये पॉइंट मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, इस इंटरवल में ये मिनिमम है। सिमिलरली आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पर ये मैक्सिमम भी है, यहाँ पर भी है मैक्सिमम, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम है, यहाँ पर भी है, एंड इनफिनाइट। तो एक फंक्शन के बहुत सारे मैक्सिमम हो सकते हैं, बहुत सारे मिनिमम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस इंटरवल की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे, तो ये इसका मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप इंटरवल यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे तो 2 मैक्सिमा इसमें आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे तो 3 मैक्सिमा आएगा, यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे तो 4 मैक्सिमा आएगा। सिमिलरली बहुत सारे मिनिमा भी आ सकते हैं। तो ऐसे केस में इनको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इनको कहते हैं लोकल मिनिमा। अब इसमें से जो सबसे छोटा जो होता है, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ कट करूं तो आप देख रहे हैं कि ये जो है सबसे छोटा है। इससे छोटा अगर यहाँ से यहाँ तक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक होता, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक होता ये इंटरवल, तो इसमें तो सबसे छोटा मिनिमा मुझे ये नजर आ रहा है और सबसे बड़ा मैक्सिमा जो है मुझे ये नजर आ रहा है तो बहुत सारे, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा ये है। तो उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए आपको इंटरवल होना लाजमी हो गया फिर, ठीक है। अगर इंटरवल नहीं होगा तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का केस आएगा जब आप गिवन इंटरवल में इसको चेक करेंगे, अदरवाइज वहां पर होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये चंद बातें हो गई। अब कैसे पता करेंगे कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। एक बात हो गई, अगर ग्राफ दिया हुआ होगा तो ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं कहाँ पर इसका मैक्सिमा है, दूसरा कहाँ पर इसका मिनिमा है। दूसरा केस एक है, आप फंक्शन को एनालाइज करके भी बोल सकते हैं कि कहाँ पर इसका मैक्सिमा है और कहाँ पर इसका मिनिमा है, या मैक्सिमा है कि नहीं, मिनिमा है कि नहीं, आप उस फंक्शन को एनालाइज करके भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ये एक फंक्शन है। आपको बोलना है कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ आएगा। तो x का कुछ भी वैल्यू रखो तो ये नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, किसी भी x के वैल्यू के लिए ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो लेकिन सबसे छोटा वैल्यू आने के चांसेस है इसमें, तो वो क्या आ सकता है, x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम x का वैल्यू 1 उठाएंगे तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका लास्ट वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, इससे छोटा तो अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मैक्सिमा क्या कहीं हो सकता है ना, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू रखेंगे तो ये तो बड़ा होते जाएगा, तो इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नो मैक्सिमा, इसका कोई मैक्सिमा नहीं है। तो और इस 1 को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे हम इसको। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर सबसे छोटा वैल्यू जनरेट करेगा, उससे छोटा होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी आप वैल्यू x का दे दो, चाहे पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो, x का वैल्यू बड़ा होते जाएगा। इसका मतलब इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह फंक्शन को देखकर एनालाइज करके भी आप बता सकते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा है कि नहीं है, अगर है तो क्या है और कौन से पॉइंट पर है, ये बता सकते हैं। दूसरा एक केस है, उसको हम
मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इसको बोलते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, एफ डैश एक्स मालूम करेंगे, एफ डैश एक्स मालूम करेंगे और एफ डैश एक्स को आप जीरो जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो करेंगे और इसमें से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, x इज इक्वल टू x1, x2, x3 वगैरह मिल जाएगा आपको, जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी किया था xn। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, इसके रूट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसका f ऑफ डबल डैश x जो है वो निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हमें आता है। फिर f डबल डैश x में आप ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाले हैं इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर f डबल डैश x का वैल्यू जो है आपको ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आ गया, या ग्रेटर देन जीरो, या ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आ गया, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, ये मिनिमा बन जाएगा इसका। ठीक है, और अगर f डबल डैश x जो है आपको लेस और इक्वल टू जीरो आ गया तो ये आपका मैक्सिमा बनेगा। क्या बनेगा? मैक्सिमा। तो इस तरह आप जो है किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो चेक कर सकते हैं, इसको डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एक आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता क्या है, आपने कुछ इस टाइप के कर्व देखे होंगे ना, इस तरह के तो कर्व हो सकता है ना आपका। ठीक है, तो आपका फंक्शन का ग्राफ जो है कुछ इस तरह भी बन सकता है। तो ये अगर आप इसको कनकेव कहेंगे और इसको कन्वेक्स मान लेंगे, तो जब किसी फंक्शन का ग्राफ कनकेविटी से कन्वेक्सिटी में चेंज हो जाए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर आपने उसमें साइंस में पढ़ा होगा, तो कनकेविटी में से कन्वेक्सिटी में चेंज हो जाएगा जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट के बाद, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक डिफिनीशन आता है, द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी इज कॉल्ड, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसमें एक पॉइंट है जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपने किया था, अगर सेकंड ऑर्डर पर नहीं होता है तो आपको थर्ड ऑर्डर पर भी जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ ऑर्डर पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना, फ्रॉम द अबव रूल इट इज क्लियर दैट ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो एंड द नेक्स्ट इवन ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड्स मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग टू इट इज रेस्पेक्टिव नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू एट द पॉइंट्स। तो f डबल डैश x, f 4 टाइम्स x, f 6 टाइम्स x, ये डेरिवेटिव जो है ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जो ऑड पावर वाले हैं वो तो जीरो होने चाहिए, f डैश x इज इक्वल टू जीरो, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू जीरो, f 5 टाइम्स x इज इक्वल टू जीरो। ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, ये आप ख्याल रखेंगे। वैसे आपको इतना ज़्यादा आपके बुक में या सिलेबस में वहाँ तक तो नहीं गए हैं, क्वेश्चंस में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, यहाँ पर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कुछ फंक्शंस को देखेंगे कि क्या आता है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज है ये 6.5, एक्सरसाइज 6.5। अभी हमने डेरिवेटिव्स किए थे उसका हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3
2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा है, अगर कोई आता है वैल्यू तो आप कहते हैं वो हमें मालूम करके दे दीजिए आप। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी हो सकता है और साथ में एनालाइज करके भी आप बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमा आएगा और क्या क्या आएगा ये बोल सकते हैं। ये एक सिंपल सा फंक्शन है, एनालाइज करके भी बोल सकते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे, आप देखते हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर एक स्क्वायर चढ़ा हुआ है जो इसको कभी भी नेगेटिव होने नहीं देगा, जो इसको नेगेटिव होने नहीं देगा। और लीस्ट वैल्यू ये क्या जनरेट कर सकता है, 0 जनरेट कर सकता है। सबसे छोटा वैल्यू जो है ये 0 जनरेट कर सकता है 8x = 1/2 पर, 8x = 1/2 पर। बाकी नेगेटिव आने का तो कोई चांसेस नहीं। तो अगर ये सबसे छोटा वैल्यू 0 जनरेट करेगा तो 0 + 3 जो है इसका सबसे लीस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू जो आपको निकालने के लिए कहा है मिनिमम वैल्यू, वो तो 3 हो सकता है। 8x = 1/2, 8x = 1/2 एनालाइज करके बोल रहा हूं। अब ये जो स्क्वायर है नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो जो भी क्वांटिटी आएगा उसके बाद वो पॉजिटिव आएंगे और 3 पर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करने पर तो वो तो बड़ा ही होते जाएगा, वो छोटा कैसे होगा, वो बड़ा ही होते जाएगा। डोमेन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 3 तक जाइए 4 तक जाइए, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रियल नंबर का एक्स का वैल्यू रियल नंबर देना है, तो ये तो बड़ा बड़ा होते जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनाइट जाएगा। तो इसका मतलब नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। मिनिमम वैल्यू है 3। ये फंक्शन सबसे छोटा x के किसी भी वैल्यू के लिए सबसे छोटा वैल्यू जो जनरेट करेगा वो 3 करेगा, बाकी 3 से बड़े ही होंगे और वो 3 x = 1/2 पर जनरेट करेगा। तो ये इस तरह एनालाइज करके भी आप बोल सकते हैं। अब दूसरा कहा था f' निकाल के देखिए, = ट्वाइस 2x - 1 × 2। मैंने इसको डेरिवेटिव किया, 3 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। ठीक है, f' = 2 2 4, 4 2 8x - 4। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8 ये आ गया, विच इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, पुट f' x = 0, f' x = 0, which implies 8x - 4 = 0, which implies 4 times 2x - 1 = 0, which implies x = 4, तो 0 हो गया 1/2। ये आ गया जो हमने ऊपर एनालाइज करके भी बोला था। ठीक है, x = 1/2, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर ये फंक्शन स्टेशनरी होगा। f' का मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वहाँ पर 0 है, तो ये एक ऐसा टेंजेंट है जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो तो या तो मैक्सिमा पर हो सकता है या मिनिमा पर हो सकता है ना, कुछ इस टाइप का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो अगर 0 है तो पैरेलल टू x एक्सिस है ना, ये किसी भी फंक्शन का वैल्यू पैरेलल टू x एक्सिस होगा तभी 0 होता है, तो या तो वो मैक्सिमा पर होगा या तो वो मिनिमा पर होगा। तो अब जरा हमें तो पता नहीं है कि 1/2 क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो रहा है वो हमें पता करना है। तो उसके लिए नाउ f" मालूम करना है आपको, f'(x), तो वो होगा 8। तो 8 इस पॉइंट पर x = 1/2, f'(1/2) जो है वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ऑड, और ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो क्या कहा था हमने, उल्टा कहा था, ये मिनिमम होता है, नेगेटिव आता तो मैक्सिमम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो therefore x = 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव आ गया ना, तो मिनिमा यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड हमें तो ये कहा है मिनिमम वैल्यू मालूम कीजिए, मिनिमम वैल्यू, और मैं इस 1/2 पर ये मालूम करूंगा, 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये 2 2 कैंसिल, 1 - 1 0 + 3 = 3, और ये मेरा आंसर होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 3 होगा। तो ये डेरिवेटिव टेस्ट से किया आपने और ये एनालाइज करके किया। ठीक है,
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये फंडा जो है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कीजिए, ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो क्वालिटी थोड़ा बहुत साफ़ नहीं आता है, तो नो प्रॉब्लम, आप उसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। अपने मोबाइल पर जब आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, उसमें वीडियो क्वालिटी लिखा हुआ था, तो आप वो थोड़ा हायर रेजोल्यूशन पर देख लीजिएगा। 480p या अमूमन ये जो है हमें 140 या 240p पर ये डिफ़ॉल्ट चलता है, तो वहाँ पर ये थोड़ा कमज़ोर आएगा। आप थोड़ा अच्छे नेटवर्क वाले जगह पर जाके अपना रेजोल्यूशन जो है थोड़ा हाई रख के आप जो है देख सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे चैनल पर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट तैयार किया हुआ है, आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए तो आपको 11th का अलग और 12th क्लास का अलग मिलेगा। तो 12th क्लास के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सिर्फ अपने लेक्चर मिलेंगे जो 12th क्लास के होंगे, और लेक्चर वाइज होंगे वहाँ पर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आप आसानी के साथ उसे देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।